दोस्तों, आज की कहानी है भूल भुलैया हवेली। गांव से कुछ दूर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, टूटी फूटी, वीरान और रहस्यमयी। कहते हैं कि इस हवेली में जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। लोगों ने कई कहानियां सुनी थी। किसी ने कहा कि हवेली में आत्माएं बसती हैं, तो किसी ने कहा कि वहां अंधेरे में कुछ छुपा हुआ है जो इंसानों को अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन सच क्या था, कोई नहीं जानता था। पहला कदम। रवि एक जिज्ञासु युवक था जो भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने हवेली के बारे में बहुत कुछ सुना था और एक दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसके दोस्त राहुल और सीमा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि नहीं माना। अगर ये सिर्फ एक अफवाह है तो इसे साबित करने के लिए मुझे वहां जाना ही होगा, रवि ने हंसते हुए कहा। रात के अंधेरे में हाथ में टॉर्च लिए रवि उस हवेली में दाखिल हुआ। हवेली का मुख्य दरवाजा बहुत पुराना था और जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, एक अजीब सी चीख गूंज उठी। भूल भुलैया का रहस्य। हवेली के अंदर घुसते ही रवि को महसूस हुआ कि यह आम हवेलियों की तरह नहीं है। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। दीवारों पर धूल की मोटी परत थी और कोनों में जाले लटक रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अंदर बहुत सारे दरवाजे थे, एक जैसे, बिना किसी पहचान के। रवि ने आगे बढ़ना शुरू किया। उसने एक दरवाजा खोला और वह एक संकरी गली में जा पहुंचा। जब उसने वापस मुड़कर देखा तो दरवाजा गायब था। अब वह एक अजीब भूल भुलैया में था, जहां हर रास्ता एक नए डरावने मोड़ पर ले जाता था। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक हल्की फुसफुसाहट गूंज उठी। तू वापस क्यों नहीं गया? रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी सामने एक दरवाजा अपने आप खुल गया। वह अंदर गया तो देखा कि वहां दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, पर ये चित्र बदल रहे थे। एक पल पहले जो चित्र हंसते हुए आदमी का था, अगले ही पल उसमें वही आदमी डर से चीख रहा था। रहस्यमयी परछाई। तभी रवि को सामने के कमरे में हलचल महसूस हुई। वहां कोई बैठा था, एक काले कपड़ों में लिपटी परछाई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं। रवि के कदम जड़ हो गए। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके बढ़ते ही हवेली की दीवारें सिसकने लगीं, जैसे कोई उसमें फंसा हुआ दर्द से कराह रहा हो। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि कौन सा रास्ता असली है। हर दरवाजा उसे एक नए कमरे में ले जाता और हर कमरे में वही परछाई उसका इंतजार कर रही होती। भूतिया रहस्य का खुलासा। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस जाल से कैसे निकले। तभी उसे एक पुरानी किताब दिखाई दी जिसमें हवेली के बारे में लिखा था। उसमें बताया गया था कि यह हवेली एक पुराने जमींदार की थी जो काले जादू का अभ्यास करता था। उसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए इस हवेली को एक भूल भुलैया में बदल दिया था, ताकि कोई भी यहाँ आकर वापस न जा सके। यह हवेली अब एक आत्माओं का जाल बन चुकी है, किताब में लिखा था। रवि के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि यह हवेली एक जिंदा मकान थी जो अंदर आने वालों को कभी बाहर नहीं जाने देती। आखिरी रास्ता अब उसके पास समय बहुत कम था। हवेली की दीवारें सिकुड़ने लगीं और परछाई उसके एकदम करीब आ चुकी थी। तभी उसे किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा मिला, जो खुद को भूल भुलैया में खो देगा वही बच पाएगा। रवि को समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने सारे डर को भुलाने की कोशिश की। अचानक हवेली की जमीन हिलने लगी और एक अंधी रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। जब उसने आंखें खोली तो वह बाहर खड़ा था, हवेली के दरवाजे के सामने, बिल्कुल अकेला। हवेली अब पहले जैसी नहीं थी। वह जगह वीरान थी, जैसे वहां कभी कोई मकान था ही नहीं। अंत या एक नई शुरुआत। रवि घर लौट आया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वह अब भी किसी भूल भुलैया में फंसा हो। राहुल और सीमा ने उससे पूछा, क्या हुआ वहां? रवि ने उनकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। कुछ नहीं, बस अब मैं वहां नहीं हूं, पर शायद वह हवेली अब मुझ में है। राहुल और सीमा ने उसकी आंखों में झांका और उन्हें उसमें वही चमक दिखी जो उन्होंने हवेली की तस्वीरों में देखी थी। दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, अपना ख्याल रखना।